नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हमने पिछली बार देखा था कि उद्धव ने भगवान से तत्वों के संबंध में एक प्रश्न किया था। कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ये जगत की सृष्टि कितने प्रकार के तत्वों से मिलके बनी हुई है। और उसने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं 28 है, कुछ कहते हैं 24 हैं, कुछ कहते हैं 26 हैं, कुछ कहते हैं 12 हैं, कुछ कहते हैं 9 हैं। ये क्या मामला? तो उसका उत्तर भगवान ने जो दिया था वो पिछली बार हमने देखने का प्रयत्न किया था। और भगवान ने कहा था कि देखो भाई, ये सब जो है उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कार्य और कारण को अलग मानता है, कोई कार्य कारण को एक मानता है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इस प्रकार से समस्या होती, प्रॉब्लम होती है। लेकिन अंत में भगवान ने कहा, मैंने आप लोगों को इसको विस्तार से कर लिया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, समझा भी दिया था कि जैसे संक्षेप में उसको देख लेते हैं कि बेसिक एक चैतन्य तत्व है, पुरुष या आत्मा। उसके बाद में दूसरा तत्व है प्रकृति। तो ये दो मूल हो गए। अब वो प्रकृति से क्या हुआ? अहंकार की महत की उत्पत्ति हुई, महत के साथ अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से पंचतन मात्रा की उत्पत्ति हुई। अब कहें कि नहीं, प्रकृति वो महत तत्व जो है वो अहंकार में ही महत्व आ गया, और दोनों को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक हो गए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब तीनों को अलग अलग सेपरेट काउंट करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे। और नहीं कहें कि नहीं, प्रकृति के अंतर्गत ही तीनों गुण हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तात्पर्य यह है कि ये प्रत्येक जो महापुरुष हैं उन्होंने अपने अपने कैलकुलेशन के अनुसार कार्य और कारण को मिलाकर या अलग करके उसको काउंट किया। तो इसके बाद में अंत में भगवान कहते हैं, इति नाना प्रसंख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम, 25वें श्लोक में, सर्वं न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम अशोभनम। तो कहते हैं नाना प्रसंख्यानम, ये नाना काउंट किए गए हैं तत्वानाम, इन तत्वों के नाना काउंटिंग कैलकुलेशंस किए गए हैं ऋषियों के द्वारा किया गया है। सर्वम न्यायम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। न्यायम यानी इज ओके, युक्ति युक्त ही है। युक्तिमत्वात्, क्योंकि वो रैशनल है, उसमें युक्ति है, किसी न किसी रीजन के, कुछ उसके पीछे एक विचार है, युक्ति है, इसलिए वो ठीक है। फिर कहते हैं विदुषाम किम अशोभनम, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए क्या अशोभन है, बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए क्या बुरा है, क्या गलत है, वो तो बुद्धिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने इस प्रकार का कहा। और नाना मत विचार हो जाते हैं, एक ही चीज को समझाने के लिए वो कई प्रकार से बातचीत करते हैं। अद्वैत वेदांत एक प्रकार से कहता है, सांख्य दूसरे प्रकार से कहता है, ईसाई धर्म दूसरे प्रकार से कहते हैं, क्रिश्चियन तीसरे प्रकार से कहते हैं। भाई इसको झगड़ने से क्या फायदा? भगवान कहते हैं कि झगड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता, झगड़ने का कोई बात ही नहीं है, ये सब ठीक है। ये भगवान संक्षेप में यहाँ पर कहते हैं। अब उद्धव और कुछ प्रश्न करता है। देखिए ये जो ग्रंथ है, ये उद्धव गीता, इसमें हमने देखा कि एक और तो उच्चतम ज्ञान की बात, भक्ति की बात है, ध्यान की बात भी है, और यहाँ पर फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें हैं, तत्व की बातें, क्या वस्तु कैसी होती है इत्यादि बातें भी कही। जिसको जो रुचिकर लगे उसको ले सकता है। तो भगवान उद्धव आगे पूछते हैं, प्रकृति पुरुष चोभो यद्यपि आत्मविलक्षणो अन्योन्य उपाश्रयत्वात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयोः। कहते हैं अब यहाँ पर प्रकृति और पुरुष के संबंध में प्रश्न किया, इन दोनों का अंतर कैसे समझा जाए। उसके बाद में भगवान ये बताएंगे
और उसके बाद में उद्धव एक और प्रश्न पूछेंगे कि यह जो पुनर्जन्म इत्यादि होता है वो कैसे होता है। एक एक करके एक एक प्रश्न करते हैं और मजेदार बात यह है कि भगवान जो उत्तर देंगे वो बड़े तात्विक और बड़े आध्यात्मिक उत्तर देंगे। अभी हम यहाँ पर देखने का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वो कहते हैं भगवान कि प्रकृति ही पुरुषश्च उभौ यद्यपि आत्म विलक्षणो। प्रकृति और पुरुष यद्यपि एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि प्रकृति और पुरुष क्या है। प्रकृति पुरुष है चैतन्य, लेकिन निष्क्रिय, उसमें कोई पावर नहीं है। प्रकृति है जड़, लेकिन उसमें ट्रिमेंडस पावर। आप ये देख लीजिए इंजन, रेलवे का इंजन, तो चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। तो ड्राइवर जो है उसमें रेल को खींचने की शक्ति नहीं है। रेल को अकेला ड्राइवर खींच सकता है क्या? रेल को ड्राइवर नहीं खींचेगा, रेल को खींचेगा तो इंजन। लेकिन इंजन बिना ड्राइवर के नहीं चल सकता। उसमें कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1000 हॉर्स पावर या क्या हॉर्स पावर आप लोग जानते होंगे, मैं जानता। इतना हॉर्स पावर की शक्ति रहती है, लेकिन वो चैतन्य पुरुष के बिना नहीं चल सकता। और चैतन्य पुरुष क्या करता है? बस वहां बटन दबाता है, इधर से उधर कोई थोड़ा सा कीबोर्ड के ऊपर उसको करता है, वो इंजन चलने लग जाता है। तो चैतन्य अलग है, उसमें शक्ति नहीं है। प्रकृति में शक्ति है, लेकिन वो जड़ है। तो दोनों एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन यद्यपि आत्म विलक्षणो, स्वभाव से आत्म विलक्षण है, स्वभाव से एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न है स्वरूपतः, किंतु अन्योन्य अपाश्रयात कृष्ण दृश्यते न भिदातयो हो। एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं, एक दूसरे के ऊपर इतने आश्रित हो गए हैं कि दोनों अभिन्न प्रतीत होते हैं। हम कहते हैं कि अरे इंजन खींच रहा है। इंजन देखो, इंजन कैसा चल रहा है, इंजन में कितनी शक्ति है। वो तो ठीक है, इंजन चैतन्य सा दिखाई दे रहा है, बढ़िया भागता चला जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो वो ड्राइवर है वो कोई नहीं देख पा। अच्छा, और ड्राइवर क्या है? लोगों को लगता है कि अरे इसमें कैसी शक्ति है उसको चलाना। तो ड्राइवर का गुण चैतन्य जो है वो इंजन में आ गया, इंजन चैतन्य प्रतीत होने लगा। और जो शक्ति है, जड़ की शक्ति, इंजन की शक्ति, वो हमने इंजन के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर सुपर इम्पोज कर दी। अरे उसमें कितनी शक्ति। उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि हमारे शरीर में ये देह जड़ है, मन जड़ है, लेकिन चैतन्य प्रतीत होता है। शरीर बिल्कुल चैतन्य प्रतीत हो रहा है। तो जो चैतन्य का, पुरुष का जो गुण है वो शरीर के ऊपर आ गया, शरीर चैतन्य प्रतीत होने लगा। और शरीर के जो गुण हैं वो आत्मा के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गए। यानी मैं ऊंचा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बलवान हूं, मैं दुखी हूं, यह जो शरीर और मन में हो रहा है यह आत्मा के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। ये मैंने कई बार बातचीत की थी। एक है सुपर इम्पोजिशन, एक के ऊपर दूसरे का सुपर इम्पोजिशन, अन्योन्य अध्यास। तो भगवान कहते हैं, यहाँ अर्थ प्रयोग पूछा है उसने कि इन दोनों में दोनों का भेद करना, डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे पर अपने गुण आ जाते हैं। प्रकृतो लक्ष्यते ही आत्मा प्रकृतिश्च तथा आत्मनि। प्रकृति में आत्मा प्रकाशित होती है और प्रकृति जो है वह आत्मा में। प्रकृति में आत्मा और आत्मा में प्रकृति, आत्मनि। यानी और उसे कहते हैं एवं में पुंडरीकाक्ष महांतम संशयम हृदि छेत्तुम अर्हसि सर्वज्ञ वचो भी नये नये निपुणई ही। वो कहते हैं कि जो प्रकृति के गुण हैं वह तो आत्मा में आ गए। जैसे ये कह रहे हैं कि प्रकृतो लक्ष्यते आत्मा, प्रकृति में आत्मा का गुण आ गए हैं और आत्मा में प्रकृति एक दूसरे से अभिन्न हो गए हैं। इसलिए मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। हे पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक यानी कमल, हे कमल कमल नेत्र भगवान,
मुझे महानतम संशय, मेरे मन में बहुत बड़ा संशय हो रहा है। सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। आप छेत्तुम अर्हसि, उसको आप दूर कीजिए, आप उसको दूर करने में समर्थ हैं। कैसे? नयनई पुणैहि वचोभिः, नय नय पुणैहि यानी आर्ग्यूमेंट्स, नय यानी विचार, इसको तर्क बोल सकते हैं। न्याय, न्याय की युक्ति युक्त वाणी में आप निपुण हैं, उसके द्वारा उस मेरे संशय को नाश करने में आप समर्थ। आप बताइए, क्योंकि आप सब जानते हैं ये एक दोनों मिक्सअप हो गए, उसको कैसे दूर करके सेपरेट करना। इसको चित्त जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। चैतन्य और जड़ एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, गांठ बन गई। और जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम तत्व का दर्शन होने पर समस्त संशय इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रंथि जो है वह कट जाती है। और लेकिन इसको दोनों को सेपरेट करना अत्यंत कठिन। कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है, ताम शरीरात प्रव्रवेत मुंजादिवेशिकाम धैर्येन। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जनानाम हृदये सन्नविष्टः। हमारे समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा एक अंगुष्ठ मात्र, एक अंगूठे के रूप में हमारे हृदय में आकर बैठ गया। उसको स्वयं शरीर के में से उसको निकालना है। किस प्रकार से? जिस प्रकार एक घास, मूंछ की घास जो आप दूब होती है ना, दूब के भीतर एक स्टॉक होता है, तो उसको आपको केयरफुली निकालना पड़ता है, नहीं तो वो टूट जाएगा। धैर्य पूर्वक उसके बाहर के जो पत्ते हैं उनको सेपरेट करके उसके भीतर से उसे निकालना पड़ता है। यही बात हमें करनी है। प्रकृति और पुरुष मिल गए, हमारे भीतर परमात्मा है, लेकिन इसके साथ उस जो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और जड़ पदार्थ, शरीर, मन इत्यादि ये कोश ऐसे मिल गए हैं कि उनको पृथक करना अत्यंत कठिन है। धैर्य पूर्वक उसको सेपरेट करें। स्वामी अद्भुतानंद जी श्री रामकृष्ण के शिष्य, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने एक बार एक लेक्चर पंडित का सुना। यही पंडित जो बात यहाँ पर है, उस लेक्चर में पंडित ने यह बात बताई कि उपनिषद में यह कहा गया है कि जिस प्रकार एक घास के भीतर का जो स्टॉक है उसको उसके बाहर के पत्तों से एक एक करके अलग करना पड़ता है, उसी प्रकार से पंचकोशों के भीतर जो आत्मा है उसको एक एक करके अलग कर। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे करिए। लाटू महाराज ने शास्त्र नहीं पढ़े थे, निरक्षर थे। श्री रामकृष्ण उनको पढ़ाने का प्रयत्न किया था, उसमें श्री रामकृष्ण असफल रहे थे। कहा कि पढ़ो लिखो, बोलो अ आ ई, तो बोल दिया। श्री रामकृष्ण ने वर्नाकुलर उनको सिखाया था। उसके बाद बोला बोलो क, तो बोलने लगे। बंगाली में क बोलते हैं, तो उन्होंने बोला क, ये ना बिहारी थे वो क। तो उन्होंने कहा, श्री रामकृष्ण को लगा ये का बोल रहे हैं, तो उनका अरे क नहीं, का नहीं, क। बोले का, थोड़ा सा जोर से बोला। क्या? अरे क के अंदर तो अभी तक का बोलेगा, तो जब आ की मात्रा लगाएगा तो क्या बोलेगा? वही समझ में नहीं आया, वो छूट गया, उनसे पढ़ नहीं सके। उसने कहा अरे भाई छोड़, जेठा गुरु वैसा चेला। श्री रामकृष्ण भी पढ़े हुए तो ज्यादा नहीं थे, वही छूट गया। निरक्षर रहे, लेकिन साधना की। और जो बात मैं कह रहा हूं वो उन्होंने एक्चुअली अनुभव की। मैं अभी यहाँ बता दूंगा, आप लोग सुन लेंगे, बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन लाटू महाराज ने उसको प्रैक्टिस किया था। इसलिए जब पंडित ने बताया इस श्लोक को पढ़ के कि धैर्य पूर्वक पंचकोशों से हमारे हृदय में भीतर जो आत्मा है उसको पृथक करना है, लाटू महाराज को बड़ा अच्छा लगा और कहने लगे वाह वाह, बड़ी अच्छी बात कही। पंडित ठीक कहता, पंडित ठीक कहता, क्योंकि उनके अनुभव से मिल गया। अब देखिए करना क्या है। देखिए यह देह मैं नहीं हूं, यह देह जो चैतन्य प्रतीत हो रही है वो चैतन्य देह नहीं है, देह जड़ है।
ये हुआ अन्नमय कोश से आत्मा को पृथक करना हुआ। अब पृथक करके उसको बनाए रखना है, विचार के द्वारा तो हो जाता है। उसको फिर जब भी देह की बात हुई हो उठे तब सोचना है कि नहीं, ये देह तो जड़ है, जब प्राण चले जाएंगे तब जड़ पड़ी रहेगी। मैं देह से पृथक, मैं चैतन्य आत्मा, और यह देह तो निरंतर बदल रही है। जब जन्मत हुआ था, जब छोटी सी देह थी मेरी, वो बढ़ती बढ़ती चली गई, लेकिन मैं तो हमेशा बना रहा हूं। इसलिए देह परिवर्तन होती है, लेकिन उससे पृथक है यह आत्मा। ये वो उपहार वाले जो पत्ते हैं, उसके भीतर का जो स्टॉक जैसा, उस आत्मा को पृथक किया। ये विचार लाटू महाराज ने इस विचार को किया। इसलिए जैसे ही कहा उनको बिल्कुल समझ में आ गई बात। वाह वाह, बड़ी अच्छी बात। तो यह यहां पर कहा जा रहा है, उद्धव ने भगवान से पूछा कि इनको कैसे पृथक करना। ये चैतन्य और जो जड़ है ये मिल गए हैं, पुरुष और प्रकृति मिल गए हैं, उनको कैसे पृथक करना ये बताइए। तत्तो ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोशस्तेत्र शक्तितः त्वमेव ही आत्ममायाया गतिम वेत्थ न चापर। ये बात कह के इसके बाद एक दूसरी मजेदार बात कहते हैं भगवान। कहते हैं त्वत्तः ज्ञानम ही जीवानाम, आपसे ही आप ही प्राणियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। त्वत्तः ही ज्ञानम जीवानाम प्रमोशः ते अत्र, और उससे ही ज्ञान का नाश भी होता है। ते शक्तितः, आपकी शक्ति से उसका ज्ञान का नाश भी होता। भगवान कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, अपोहनम च, यानी ज्ञान का नाश भगवान जो है वो मत्तः स्मृतिर तथा ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं स्मृति मुझसे प्राप्त होती है, ज्ञान मुझसे प्राप्त होता है, और नाश भी होता है। त्वम एव ही आत्म मायायाः, तुम ही आप ही अपनी आत्म स्वरूप माया की गतिम वेत्थ, आपकी गति जाते। भगवान के द्वारा नहीं होता, भगवान की माया के द्वारा। चंडी में कहा गया है कि उसमें कहते हैं कि माँ जगदम्बा की माया जो है वो दो प्रकार की है, एक तो विद्या माया और एक अविद्या माया। तो वो कहती हैं आप लक्ष्मी और अलक्ष्मी माँ ही जो हैं वो सुकृत लोगों के घर में लक्ष्मी के रूप में रहती हैं जगदम्बा, और जो दुष्ट लोग हैं उनके घर में वो अलक्ष्मी के रूप में रहती है। ये संसार में जितना भी जगत देख रहे हैं, अच्छा बुरा, सब भगवान का, सब भगवान के ही विभिन्न रूप हैं। लेकिन एक श्री रामकृष्ण कहते थे भगवान की दो माया, एक विद्या माया और एक अविद्या माया। अविद्या माया बंधन में डालती है और विद्या माया बंधन से मुक्त करती है। दो प्रकार की माया है। इसलिए यहाँ कहा है त्वत्तः जीवानाम ज्ञानम, आपके द्वारा ही जीवों का, प्राणियों को ज्ञान होता है, और ते शक्तितः, आपकी शक्ति से ही प्रमोशः, आप कृपा से ज्ञान, और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश भी होता है। आपकी आत्मस्वरूपणी जो माया है, आत्म मायायाः गतिम, आपकी माया क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती बाबा आप ही जान सकते हो, कोई नहीं। इंस्क्रूटेबल आर द वेज ऑफ द डिवाइन। भगवान की माया की, जगत की जो है माया की जो गति है वो विभिन्न, विचित्र है, कुछ भी हो सकता है। संसार में, जगत में कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। माया के राज्य में कुछ भी संभव है। किसी का आश्चर्य मैंने पिछली बार कहा भी था, संभव था। स्वामी विवेकानंद के पिताजी ने स्वामी विवेकानंद को कहा था कि नेवर बी सरप्राइज बाय एनीथिंग। कुछ अगर ऐसी चीज हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना, माया के राज्य में कुछ भी हो सकता है, जादू हो सकता है। तो यहाँ पर भगवान इतना कहते हैं, ये कहते हैं। उसके बाद में अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्भवः एव एष वैकारिकः सर्गो गुण व्यतिकरात्मकः। कहते हैं प्रकृति पुरुषः और शरीर और आत्मा, इन दोनों में विकल्प यानी भेद,
हे श्रेष्ठ उद्धव यानी पुरुषर्षभ, बेस्ट अमंग मैन, उद्धव को कह रहे हैं बेस्ट अमंग मैन। तो प्रकृति और पुरुष का जो विकल्प है यानी जो अंतर है वो बहुत है, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। ऐसा वैकारिक, और क्या है इसमें सर्गः, ये संसार जो सृष्टि है वो क्या है विकारिक, इसमें विकार, मॉडिफिकेशंस, डिफरेंशिएशंस, परिवर्तन सदा ही होते रहते हैं। उसमें क्या जन्म मरण वृत्ति हास विकार लगे ही रहते हैं इस जगत में। इसका कारण क्या है? गुण व्यतिकरात्मक, क्योंकि यह जो जगत है वह 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से बना, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से, उनके मिक्सचर से ये सारा जगत बना हुआ है। इसलिए इन तीनों में किसी न किसी प्रकार की समस्या होती ही रहेगी, इस जगत में समस्या होती रहेगी। और पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न हैं, लेकिन इस जगत में इस सारी समस्याएं होती रहती हैं, गुणों का क्षोभ बना रहता है। इसलिए ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणै विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकमध्यात्माधिदे अथाधिदैवमधिभूतमन्यत्। अब कहते हैं कि यह जो विकार में मेरी त्रिगुणात्मिक माया है, मायामयी गुणमयी, ममा अंग है मेरे प्रिय, अंग शब्द संबोधन किया है। मम माया गुणमयी, गुणों से युक्त है। अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणै विधत्ते, वही 3 गुणों से बनी हुई वो क्या है? सत्व रज आदि 3 अनेक गुणों, अनेक प्रकार के भेद वृत्तियां पैदा करती है। विकल्प बुद्धि, विकल्प बुद्धि व कई प्रकार की बुद्धि, भेद बुद्धि, गुण ही, इन गुणों के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा मॉडिफिकेशन से बहुत सारी भेद बुद्धि पैदा हो जाती है। वैकारिक त्रिविधो, और ये क्या है? ये कौन से भेद हैं? इनका विस्तार बहुत है, लेकिन फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि के 3 भाग कर दिया। टू अंडरस्टैंड, इस जगत को समझने के लिए इसके आप 3 भाग कर दीजिए। प्रकृति में जो कुछ हो रहा है इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। क्या किया है? अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अब बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इसका क्या मतलब ये बता दें। अब दृष्टांत देते हुए कहते हैं, उदाहरण के लिए लो, क्या है? दृक्, रूपम, अर्कम, वपुः अत्र रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति यह स्वतः खे। आत्मा यद एषाम अपरो यह आद्यः स्वयं स्व आद्यः स्वयं अनुभूत्या अखिल सिद्ध सिद्धि एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु जिह्वादि नासिकादि च चित्तयुक्तम। उन्होंने कहा कि सारे जगत में जो कुछ हम देखते हैं हमको 3 में डिवाइड है। अच्छा, मैं आप देख रहा हूं, एक दृश्य बाहर देख रहा है। कौन देख रहा है? आंख देख रही है। और उसके पीछे कहते हैं कैसे दिख रहा है? प्रकाश से दिख रहा है। तो ये 3 चीजें हो गई। क्या हुआ? जैसे इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय है, किसमें है? आत्मा में, मुझ में है। तो जो मुझसे संबंधित है उसको कहते हैं आत्मा से संबंधित, मेरा, मैं। तो इसको कहते हैं अध्यात्म। तो नेत्रेंद्रिय हुई अध्यात्म, जो भी हमसे संबंधित है वो अध्यात्म हो गया। बाहर का जो ऑब्जेक्ट है वो बना हुआ है वस्तुओं के माध्यम से, तो ये हुआ अधिभूत। ऑब्जेक्ट जो है वो अधिभूत यानी भूत यानी पदार्थ से बना हुआ। और इसमें जो लाइट है जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं, ये सूर्य से प्राप्त हुई, देवता, सूर्य देवता से प्राप्त हुई, या हमारे भीतर सूर्य का अंश है, प्रकाश है, उससे प्राप्त हुई। ये हो गया अधिभूत, अधिदैव। तो इन तीनों का प्रत्येक वस्तु में
ये एक दूसरे पर परस्पर आधारित है, परस्परम सिद्ध्यति, और ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट अपॉन इट। परंतु आकाश में स्थित स्थूर्य मर्दन इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है। जो ऊपर आकाश में सूर्य है वह इंडिपेंडेंट। ये मान्यता है कि हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियों का देवता है, उसमें कहते हैं सूर्य देवता हमारे भीतर है, वो हुआ अधिदेव। लेकिन जो आकाश में स्थित सूर्य है वो इंडिपेंडेंट। तो चार कैटेगरीज हो गई, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म और एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी। तो कहते हैं इस प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीन भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनके परे है। वही अब यहां पर इस शरीर में तीन बातें बता दी। तो जिस प्रकार से आकाश में सूर्य इंडिपेंडेंट है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी इन तीनों से भिन्न एक आत्मा। भगवान उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए समझा के इसलिए बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उद्धव इस बात को अच्छी तरह समझ जावे और आगे बाद में जाके उसको समस्या न हो कि भाई ये इंद्रियों से कैसे है, कि भाई देखो आत्मा इन सबसे भिन्न है। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत जो है वो रिलेटेड है वो, लेकिन आत्मा इन सबसे भिन्न है। जिस प्रकार से सूर्य ऊपर जो आकाश में वो भिन्न है, इसी प्रकार से त्वक, श्रवण, चक्षु, जिह्वा, नासिका, चमड़ी, कान, आंख, जिह्वा, नासिका, ये पांच इंद्रियों से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज हैं वह सब के सब इन सबसे भिन्न है। या इनमें भी इसी प्रकार की तीन भेद हैं और चित्त आदि के भी तीन तीन भेद। जैसे त्वचा, चमड़ी, स्पर्श हुआ और उसका अभिमानी देवता हुआ वायु। श्रवण सुनने का इंद्रिय है, शब्द है विषय उसका, और दिशा है उसका देवता। जिह्वा रस वरुण, नासिका गंध अश्विनी कुमार इत्यादि प्रत्येक का है, लेकिन इन सब से भिन्न जो है वह आत्मा भिन्न है। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा विस्तार करके बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सारे जगत की सृष्टि को, जितने भी हमारे पांच इंद्रियों से हम वस्तुएं जानते हैं, उनको उन्होंने तीन कैटेगरी में उनके तीन लेवल्स बता दिए और कहा कि इन सबसे आत्मा भिन्न। योसो गुणक्षेप कृतो विकारः प्रधान मूलान महतः प्रसूतः अहम त्रिविध मोह विकल्प हेतु वैकारिकस्तामस इंद्रियश्च। अब भगवान कहते हैं प्रकृति से महत बनता है, प्रधान मूलात महतः प्रसूतः। प्रधान जो है प्रकृति, उससे महत प्रत्यय होता है। महत प्रसूतः उसके कैसे हुआ? इनके प्रकृति के गुण क्षोभ कृतो विकार है। ये सब जितने हैं ये प्रकृति के सात्विक तामसिक ये जो गुण हैं इनके अहंकार भेद हो जाते हैं। प्रधान मूलात् महतः प्रसूतः अहम त्रिविक्त मोह विकल्प हेतु वैकारिकः तामस इंद्रियश्च। प्रकृति से महत बनता है, महत तत्व से अहंकार बनता है। इस प्रकार अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही विकार है। ये जिसे हम ईगो कहते हैं, ये प्रकृति का विकार है, आत्मा से भिन्न है। उसके तीन भेद हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। यह अहंकारी अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल। वैकारिक तामस इंद्रियश्च, यही सृष्टि की विविधता का मूल कारण। इस अहंकार के कारण सारी समस्याएं। आत्मा का आप कहते हैं आत्मा परिज्ञानमयो विवादः हि अस्तीति नास्तीति पदार्थनिष्ठः यर्थोपि नैव उपरतम नैव उपरत रूप जितने विवाद हैं उनका कारण जो है वो भेद दृष्टि है। इसका कोई विवाद का प्रयोजन नहीं है। यू नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स कि आत्मा है कि नहीं है इत्यादि। ये सब विवाद जो है वो तीन गुणों के कारण, भेद दृष्टि के कारण होते हैं। ये सर्वथा व्यक्त है। तथापि व्यर्थोपि न एव उपरमेत पुंसाम। लेकिन फिर भी जो लोग भगवान से
उपरमत नहीं है, भगवान के में मन नहीं लगाते हैं, उनसे दूर हैं, उनके लिए ये विवाद बना रहता है कि ये मतः परावृत ध्याम, मेरे से भगवान कहते हैं कि मेरे से स्वरूप से जो विमुख हैं, अपने वास्तविक स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से जो विमुख हैं, उनके लिए यह विवाद बना रहता है, वो उनसे मुक्त नहीं। संक्षेप में भगवान ने कह दिया कि यह आत्मा परमात्मा, यह आत्मा और प्रकृति किस प्रकार से भिन्न है, बिल्कुल संक्षेप में भगवान ने बता दिया और कुछ नहीं। जो लोग भगवान से विमुख हैं, आत्मा की तरफ वो आत्मा की और अंतरात्मा की तरफ वो लोग इंक्लाइन नहीं है, उनके लिए ये समस्या बनी रहती है, क्वेश्चंस बने रहते हैं, क्या करें, ये जगत सत्य है कि मिथ्या है, इत्यादि बना रहता है। इसके बाद कहते हैं उद्धव फिर प्रश्न करते हैं, जैसा मैंने कहा ये दूसरा प्रश्न उद्धव जो करेंगे, ये कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन के संबंध में, ये सृष्टि मनुष्य आता जाता किस प्रकार से, और लोगों के मन में ये बहुत बड़ा प्रश्न बना रहता है कि हम कब आते हैं, कैसे आते हैं, हम पहले जन्म में क्या था, मरने के बाद क्या होने वाला है, हमारा अगला जन्म क्या होगा, इत्यादि प्रश्न लोगों के मन में बहुत सारे बने रहते हैं। तो इसके संबंध में उद्धव एक प्रश्न करते हैं, ततः परावृत धियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभुः उच्च अनवचान उच्चावचान यथा देहान गृह्णाति विसृजन्ति च तन् मम आख्याहि गोविंद दुर्विभाव्यम अनात्मभिः नहीं एतत् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। सिंपल प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि आपसे विमुख लोग जो हैं, भगवान से विमुख लोग जो हैं, ये बात भगवान कहते हैं। उसमें एंड में क्या था, मत्तः परावृत धिया, जो लोग भगवान से विमुख हैं उनके लिए समस्या बनी हुई है। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान से अगर आप विमुख हो गए तो आपको समस्या बनी गई। वो समस्या कहते हैं मत्तः परावृत धियः, मुझसे, भगवान से, तत्तः भगवान से अगर आप विमुख रहेंगे तो आपके लिए ये ट्रांसमाइग्रेशन बनेगा। जो लोग भगवान की ओर झुके हुए हैं, भगवान पर शरणागति है, वो मुक्त हो जाते। एक यहाँ पर एक तत्तः परावृत धिये स्वकृते कर्मभिः उच्चावचान देहान गृह्णन्ति विसृजन्ति, कि आपसे परामृत, भगवान से अगर आप जुड़े नहीं हुए, आपसे भगवान से विमुख होंगे तो आपको ऊंच नीच की गति प्राप्त होगी, और विमुख नहीं होगे तो आपका मुक्ति हो जाएगी, आपकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पे एक छोटी सी बात कह के कहा है, ऐसे लोग किनको ट्रांसमाइग्रेशन होता है, भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, और क्या है, देवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी यह माया जो है गुणमयी, ये त्रिगुणात्मिक माया जिसको प्रकृति कहा है, माया कहा है, यह देवी है, पावरफुल है, मेरी देवात्मक है, इट इज डिवाइन, लेकिन दुरत्यया, उसको पार करना अत्यंत डिफिकल्ट है। मामेव ये प्रपंतन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से मुक्त होते हैं। एक छोटी से पॉइंट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, भगवान से लगे रहो तो आपको ये जन्म मरण का चक्कर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सीधा एक छोटी सी बात में कह दिया। पूछते हैं कि भाई क्या होगा हमारे पहला जन्म, पूर्व जन्म, कर्म जन्म, अरे भाई छोड़ो, तुम भगवान को पकड़ रहो, अगला जन्म नहीं होगा। बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल, मैंने अच्छा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, उसके बाद में जन्म होगा कि नहीं होगा, कहाँ कौन से जन्म होगा, पहला जन्म क्या। कई लोग प्रश्न करते हैं, ये इट इज अ वेरी कॉमन इंक्वायरी, एक कर्मवाद क्या है और कर्म के फल से क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, ये सब बहुत कॉमन प्रश्न है, लोगों को बहुत रुचि हो इसके अंदर। क्यों? क्योंकि उनको भगवान में रुचि नहीं है। भगवान में अगर रुचि हो जावे तो इसमें रुचि नहीं होगी, उसके बाद चिंता ही नहीं करेंगे कि हमको जन्म मिले, कौन सा जन्म मिलेगा, नहीं जन्म मिलेगा, कोई चिंता नहीं। तो भगवान से रुचि हो जाए तो भगवान के पास चले जाएंगे, मुक्त हो। तो जो लोग भगवान में रुचि लगते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे कर्मों के कारण मुझे चाहे कोई भी
जन्म लेना पड़े, शुकर योनि में भी जन्म लेना पड़े, लेकिन आपके चरणों में शुद्धा भक्ति हो। जिन लोगों को शुद्धा भक्ति भगवान के चरणों में है, भगवान से आइडेंटिफाई कर दिया है, उनके लिए जन्म नहीं होता। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आने लगी है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, एक नई बात कहेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो क्या कहा है कि जो लोग आपके से विमुख हैं, वो स्वकर्म स्वकृते कर्म भी, अपने कर्मों द्वारा, पाप और पुण्य के द्वारा उच्च अवचान, ऊपर की और नीचे की देहों में जानते हैं या छोड़ते हैं, ऊंची नीची योनियों में आते जाते हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि अपने कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्म करने से कहते हैं कि स्वर्गलोक में जाएंगे, स्वर्गलोक में खूब सुख पाएंगे, उसके बाद पुनः आप नीचे जन्म में मृत्यु हो जाएगी तो वापस आ जाओगे, या फिर खराब जन्म करोगे तो सांप बिच्छू बन जाओगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप पाएंगे, प्राप्त करेंगे। फिर कहते हैं, अब प्रश्न यह है कि वो कहते हैं कि एक व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और वस्तु नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? जो आत्मा है वो तो न करता है न भोगता है, वो कैसे जाएगा? आप गॉट माई पॉइंट? भगवान गीता में कहते हैं न जायते म्रियते, न जग कर लेता है न मरता है आत्मा। ये आत्मा जो हमारा है, जो स्वरूप है, चैतन्य है, उसका जन्म भी नहीं होता, मरना भी नहीं होता। और फिर कहते हैं कि जन्म मरण होता है जीव का, ये किसका होता है? स्वामी विवेकानंद, बड़ी अच्छी बात। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो जन्म मरण जो है ना, वो मानो एक किताब, और ये मैंने पन्ने पलट रहा हूं, उसी प्रकार से आत्मा जो है ये विभिन्न जन्मों के पन्ने पलटता है, उसको देखता है। ब्यूटीफुल कंसेप्ट। भगवान यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि भाई ये आत्मा का तो जन्म होता नहीं और मरता नहीं, न जायते म्रियते, मरता भी नहीं और इस योनि से उस योनि में जाता भी नहीं। जो अकर्ता है, कर्म नहीं करता, और जो नित्य वस्तु है, अगर कर्म नहीं करता तो फिर वो शुभ और अशुभ कर्म का फल कैसे प्राप्त करेगा? तो कहते हैं तद माम आख्या ही गोविंद, हे गोविंद, जो लोग ज्ञान से रहित हैं, लोके विद्वांस संति वंचिता, न एतत् प्रायशो लोके वंचिता विद्वांस। तो कहते हैं कि जो लोग ज्ञान से रहित हैं, वे इस विषय को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, और इस विषय के में विद्वान संसार में प्रायः मिलते नहीं। विद्वांस लोके न एतत्, इसके संबंध में जानकार लोग नहीं मिलते। यह बात मुझे ठीक से बताइए, क्योंकि दुर्विभाव्यम आत्मन अनात्म भी, अपनी माया भूलैया में पड़े हुए, इसलिए माया की भूल भुलैया में पड़े हुए इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप कृपया करके ये मुझे रह से बताइए। बस 2 क्वेश्चन किए कि एक ही क्वेश्चन कि लोग एक कर्म से एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाते हैं, और आत्मा जो न करता है, न भोगता है, न मरता है, न जीता है, वो तो सदा नित्य बना हुआ है, उसका जन्म कैसे होता है? अब देखिए, भगवान बहुत अच्छा एक दृष्टांत वो इसका उत्तर देंगे। कहते हैं मनः कर्ममय नृणाम इंद्रियैः पंचभिः युतम् लोकान लोकम प्रयाति अन्य आत्मा तद अनुवर्तते। वो कहते हैं कि मनुष्यों का जो मन है, आत्मा तो कर्म नहीं करती, आत्मा तो 3 गुणों से परे है, उसका आना जाना नहीं है, वो नित्य है। लेकिन मन कर्ममय है। मन जो है वह कर्म का, संस्कारों का समूह है। संस्कार, सबकॉन्शियस माइंड आज के जमाने में बोल लीजिए। कॉन्शियस माइंड तो है विचार आते जाते करते,
लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आज के मॉडर्न साइकोलॉजी बोलती है कि 9/10 ऑफ अवर माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड, और 1/10 ऊपर का 1/10वां भाग या 1/9वां भाग वह जो है तो कॉन्शियस माइंड है। बाकी वो नीचे का जो है उसी के द्वारा वो परिचालित होता है। इसीलिए दो बच्चे एक से दिखते हैं, एक आगे चल के संत बन जाता है, एक दुष्ट बन जाता है। ये संस्कार उनका है। तो मन जो है वह संस्कारों का पुंज है, संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार और क्या है, भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई हैं। इंद्रिय ही पंच भी युक्तम, नृणाम, मनुष्यों का जो मन है वो 5 इंद्रियों से युक्त है। ये जो इंद्रियां हैं ये बाहर की इंद्रियां मात्र नहीं है, जो गोलक हैं, रिसेप्टिकल्स हैं मन में, उनको बोलते हैं एक्चुअल इंद्रियां। मन के साथ ही इंद्रियां लगी हुई हैं। क्यों? जैसे आप स्वप्न देखेंगे तो स्वप्न में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, देखते हैं, तो हो कहां रहा है, मन में हो रहा है ना, लेकिन खा भी रहे हैं, अनुभव भी हो रहा है, सब कुछ अनुभव होता है। अगर मन, मतलब ये क्या है, जो इंद्रियां हैं वो मन में रहती है, और जो बाहर जो शरीर में है ये तो रिसेप्टिकल्स हैं, ये बाहर के रिसेप्टिकल्स हैं बस। तो कहते हैं कि यह जो मन है इंद्रियों के साथ, इसको कहते हैं, यह है सूक्ष्म शरीर। यही लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यही एक कर्मों के अनुसार लोकान लोकम प्रयाति, एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। आत्मा अन्यः, आत्मा इससे भिन्न है, लेकिन तद अनुवर्तते, उससे आइडेंटिफाई करके उसके पीछे चले। इट इज द आइडेंटिफिकेशन विथ इट कि उसके पीछे चला जाए। इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में एक बहुत बड़ी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनाई थी। संक्षेप में कहता हूँ, पुरंजन की कहानी। कितने लोगों ने सुनी है? नहीं सुनी? आपने सुनी है? हाँ, पुरंजन की कहानी इस प्रकार की है, कई लोगों ने नहीं सुनी है, संक्षेप में बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन होने के कारण, मन के साथ आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ में तादात्म्य होने के कारण आत्मा को लगता है कि वह आना जाना कर। एक राजा वो निकला, उसको लगा कि एक अच्छा नगर चाहिए जहां पे जाके रहूं। कई नगर देखे, अच्छे नहीं लगे। उसके बाद एक 9 नगर में आया जिसमें 9 गेट्स, 9 गेट्स। उसके कहा चलो ये नगर अच्छा है, उसमें अंदर घुस गया। उसमें वहां चला गया, देखा कि एक उस गेट राजा उसको एक 5 फन वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा है, बड़ा अच्छा है। वहीं रह गया। तो उसके वहां पर उसको एक लड़की सुंदरी मिली, उसके साथ उसका प्रेम हो गया, उसने विवाह कर लिया, वहां पे रहने लगा, बड़े आनंद में रहने लगा। और 9 गेट में से इधर उधर निकलता था, जाके शिकार करता था, ये करता था, भोग करता था, उन दरवाजों से बाहर निकलता। इसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर अटैक हुआ, एक दूसरे राजा का अटैक हुआ, युद्ध हुआ। वो 5 फन वाला सर्प बहुत युद्ध किया, उसके बाद वो मारा गया। इसके जो नगर था उसको ध्वंस हो गया। ये अपना निकला, अपनी पत्नी के साथ वहां से निकला। क्या करे बेचारा। अब वो पत्नी से इतना आइडेंटिफाई हो गया था कि अपने आप को वो स्त्री समझ गई। और उसके बाद में वो पत्नी भी क्या हो गई, मर गई, क्या हो गई, वो अपने आप को स्त्री समझ, इतना समझने लगा कि वो खुद स्त्री बन गया। जिसका आप चिंतन करते रहो वैसे के वैसे बन जाओ। कॉन्स्टेंटली अगर कोई व्यक्ति एक प्रकार का चिंतन करे तो शरीर चेंज हो सकता है। ये श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन में करके दिखा दिया। श्री रामकृष्ण ने हनुमान का चिंतन इतना प्रबलता से किया कि उनका एक कॉक्सिक्स जो है ना, वो रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बढ़ गई, मानो वो एक पूंछ भी निकल। श्री रामकृष्ण ने अपने आप को भगवान की दासी रूप में इतना प्रबल चिंतन किया कि उनके शरीर में स्त्रियों के लक्षण प्रकट हो गए। तो तात्पर्य यह है कि तीव्रता से चिंतन करने पर शरीर परिवर्तन हो जाता है।
तो वो उसके बाद अपने आप को स्त्री समझने लगा। अब कहानी आती है कि उसके साथ दूसरे किसी राजा का विवाह हो गया और वो कष्ट पाने लगा। उसके बाद धीरे से आवाज आई, राजा पुरंजन, तुम कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानते? तो मैं तुम्हारा साथी हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ में। फिर धीरे धीरे वो बताता है कि तुम तो राजा रहे, पुरंजन रहे, तुम अपने को स्त्री कैसे समझ गए? और फिर वो अपने स्वरूप को पहचान। ये राजा पुरंजन कौन है? यह है आत्मा। और ये जो नगर है ये कौन सा है? ये शरीर, ये हमारा शरीर जो है, ये 9 द्वार, 9 द्वारे पूरे देही, इसमें जो छेद है ना, ये 9 द्वार हैं, इसलिए उसको 9 द्वार वाला एक शरीर नगर कहा जाता है। और इसलिए पुरुषम पुरुषेते, ये एक नगरी भी है और उसके अंदर आत्मा रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं, पुरी में रहने वाला पुरुष। तो वो उसने, और जो पंच जो सर्प है वो पंच प्राण, और ये 9 गोलक, ये सेंटर इसके माध्यम से जाता है, यानी इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है। और जो स्त्री है वो बुद्धि है, बुद्धि के साथ इतना युक्त हो गया कि अपने आप को बुद्धि समझने लग गया, ये आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद में एक जन्म से दूसरा जन्म मिला, उसको परिवर्तन हो गया अपने आप को स्त्री से, और एक पुरुष ने उसके साथ विवाह कर लिया, इसको कहते हैं पुनर्जन्म। उसके साथ में इतनी प्रबलता से आइडेंटिफाई कर लिया, प्रबलता से आत्मसात अपने आप को कर लिया कि अपनी आइडेंटिटी भूल गया। तो भगवान कहते हैं कि उसी से अहंकार कर लेता है और आना जाना उसका लोकान प्रयाति तद अनुवर्तते। ध्यायन मनो अनुविषयान दृष्ट्वा वा अनुश्रुतान अथ उद्यत सीदत कर्मतंत्रम स्मृति तद अनुशाम्यति। अब कहते हैं कि वो क्या करता है कि मन कर्म के अधीन है, वह देखे हुए सुने हुए विषयों का चिंतन करता है और क्षण भर में उनसे तादात्म्य को प्राप्त करके और पूर्व चिंतन को विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर अनुसंधान को भी नष्ट कर देती है। आप उसके साथ में पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है। स्मृति ही तद अनुशाम्यति, बाद में उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। जिस वस्तु ने, आदमी जब किसी वस्तु को तीव्रता से चिंतन करता है, उसी के साथ जो हमारे विषयों का चिंतन किया, विषयों का हमने भोग किया या स्मृति हुई, हमने कल्पना किए, उन विषयों के साथ हम इतने आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि पहले की स्मृति भूल जाती। पुरंजन भूल गया कि वो एक राजा था। वो अपने को उस स्त्री के साथ इतना उसने चिंतन किया कि अपने पहले की स्मृति भूल गई और वह अपने आप को स्त्री ही समझने लग गया। पुरानी स्मृति भूल जाते हैं। विषय अभिनिवेशेन न आत्मानं यस्मरेत् पुनः जंतोर्वै कस्यचित हेतो मृत्यु अत्यंत विस्मृति। अब यहाँ पर मृत्यु के संबंध में एक स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं। मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु कहते हैं विषय अभिनिवेशेन यत् आत्मानं पुनः न स्मरेत्। विषय का चिंतन करते हुए जब अपने स्वरूप को व्यक्ति भूल जावे, यही मृत्यु है। एक किसी विषय को, यानी एक किसी देह को, किसी शरीर में उसका मैं अपने शरीर को ही इतना चिंतन करूं तो अपने आप को भूल गए, जो पुरंजन की कहानी में सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकट होता है। दिस अटर सेल्फ फॉरगेटफुलनेस कस्यचित् मृत्यु अत्यंत विस्मृति ही। विभिन्न देहों में इतना अभिनिवेश हो जावे, इतनी तल्लीनता हो जाए कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। और किसी नए शरीर के साथ आइडेंटिफाई हो जाना, यह जन्म है। कहते हैं द्विज जब होता है ना, जब यज्ञोपवीत उपनयन होता है, तब क्या कहते हैं उसको? जो व्यक्ति होता है वो द्विज हो जाता है, दूसरा जन्म हुआ उसका। क्या हुआ
तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब ये लीजिए ना, एक घर की लड़की दूसरे घर में ब्याह हो गई। उसने क्या किया, पुराना आइडेंटिफिकेशन, पूरे पुराने परिवार से उसका जो संबंध था वो छोड़ दिया। अब वो पति के परिवार के साथ संबंधित हो गई। पहले वो भरद्वाज थी और शादी होके वो शर्मा हो गई, नाम बदल गया। वो उसके साथ संबंध पूरी तरह विच्छेद हो गया। उसका नया जन्म हुआ कि नहीं? संन्यास में क्या होता है, वही संस्कार के माध्यम से हमारा जब संस्कार होता है, संन्यास होता है, तो उसके बाद में पुरानी आइडेंटिटी छोड़ जाते हैं। नया नाम दे दिया, मेरा XYZ नाम पहले था, संन्यास पर उसके बाद ब्रह्मेशानंद हो गया, तो कहते हैं ये नया जन्म हुआ। आपको एक मजेदार बात बताऊं, हमारा जन्म यानी जो संस्कार संन्यास होता है वो श्री रामकृष्ण के जन्मदिन पे होता है। अभी संस्कार श्री रामकृष्ण का जन्मदिन जो 1 मार्च था, उस दिन 1 मार्च की रात को, सारा दिन तो हमने उत्सव जैसा किया, उस दिन रात को यानी 2 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे करीब जितने नए कैंडिडेट्स हैं उनका संन्यास होगा। जैसे हमारे प्रवीण महाराज हैं, ब्रह्मचारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, भास्कर चैतन्य, उनका संन्यास अगले वर्ष होने वाला है। तो वो श्री रामकृष्ण के जन्मदिन के बाद दूसरे दिन उनका संन्यास होगा। वो सारी रस्म हो जाती है और उसके बाद में उनका नाम बदल जाता है। तो मेरी पर्सनल बात है तो क्षमा करेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये नया जन्म, ये संन्यास जो है वो आइडेंटिटी चेंज होना है, इसको बोलते हैं नया जन्म। हम इसी जीवन में रहते हुए नया जन्म हो सकता है। तो मेरे पिताजी वहां पे आए थे, मेरे पिताजी माताजी उस समय वहां पे आए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट संडे होता है, इस बार बुधवार को श्री रामकृष्ण का जन्मदिन था 1 तारीख को। उसके बाद 2, 3, 4, 5 तारीख को संडे। उस रविवार को एक विराट पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक बेलूर मठ में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उत्सव ऐसा होता है, सुबह से वेद पाठ होते हैं, लोग, बहुत सारे कीर्तन की पार्टी आती हैं, यहाँ नाटक हो रहा है, फलाना कीर्तन हो रहा है, मंदिर में कीर्तन हो रहा है, पूजा हो रही है, सुबह से शाम तक। और शाम को अंत में आतिशबाजी होती है। वो गंगा के किनारे वो उन्होंने बना देते हैं, वो बना देते हैं, बैरियर बना देते हैं, वहां से अंदर नहीं जा सकते। गंगा किनारे यहाँ से वहां तक बढ़िया बढ़िया आतिशबाजी होती है। उसको देखने के लिए लाखों लोग आते हैं और लोग गंगा में वहां पे बोट्स में खड़े हो जाते हैं और देखने के लिए। उस तरफ के किनारे में लोग खड़े हो जाते हैं। वो करीब आधा पौन घंटा तक आतिशबाजी हुई। वो एक पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन, उत्सव है, भगवान के नाम में थोड़ा सा आनंद हो रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब हमने आतिशबाजी फोड़ी थी, प्रसन्नता के एक्सप्रेशन हुआ। तो मैंने कहा मेरा जब पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, तब भी आतिशबाजी। तात्पर्य यह है कि आप अपने आप को जिससे आइडेंटिफाई करोगे, जिस शरीर से, वो आपका पुनर्जन्म। और क्या कहा है, अत्यंत विस्मृति ही मृत्यु। इसलिए कहते हैं संन्यास से जब हो जाता है, हमारा संन्यास तो होता है, उसके पहले क्या होता है, संन्यास होने के पूर्व हम लोग हमारा खुद का श्राद्ध कर देते हैं, हमारे पूर्वजों का जितने भी हैं हमारे पिंड दान कर देते हैं, तो मर जाएं। अगर नया आपका पूरा सचमुच आपने, मतलब यह है कि आप पुराने जीवन से, पुराने शरीर से, पुराने जितने संबंध हैं उनको आप काट डालिए, विस्मृत हो जाइए, नए शरीर से, नई वस्तु से आइडेंटिफाई कीजिए। इसको कहते हैं पुनर्जन्म। इसको और भी विस्तार से भगवान कहेंगे किस प्रकार से ये चीज होती है। ये अगर आपको पुराना जन्म मालूम होगा, मतलब यह आपको पुरानी बातें मालूम होगी, मतलब, और उससे अगर आइडेंटिफाई रहेंगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का अर्थ है नरे शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद स्वप्न में, मनोरथ में किस प्रकार से होता है उसको समझाने का प्रयत्न करेंगे।
ये बहुत एक नए ढंग से जन्म और मृत्यु पुनर्जन्म की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसको यहीं अगली चर्चा अगली बार करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल प्रातःकाल 10 बजे प्राणनाथ जी पंकज का रामचरितमानस पर पाठ होगा और कल